आत्मज्ञान की बात किया मैंने। इस शरीर को छोड़कर जब तुम जाओगे तुम्हारा कहाँ जन्म होगा, और यहाँ जो जन्म हुआ है कहाँ से तुम आए हो। कबीर साहब ये प्रश्न पूछते हैं, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। किसी को मालूम है कि इस जीवन के पहले हम कहाँ थे? नहीं मालूम है। किसी को मालूम है कि यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम है। पर कबीर साहब पूछ रहे हैं कि बताओ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। जय हो। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। मैं बताऊंगा तुम कहाँ से आए हो और ये भी बताऊंगा तुम कहाँ जाओगे। पूरा एड्रेस दे दूंगा, तो जहाँ से आए हो ना वहाँ भी तुम पहुँच जाओगे अपना कब्जा करने के लिए। ये घर मेरा है, लेकिन बताऊंगा भी। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से। ये कबीर साहब पूछ रहे हैं। चाणक्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। जो आत्माएं स्वर्ग का सुख भोग करके आई हैं उनकी पहचान है। क्या पहचान है? स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। उनकी पहचान होती है नंबर 1 लक्षण, जो स्वर्ग का सुख भोग करके आत्माएं आई हैं उनका पहला लक्षण कि वो दानी होंगे, दान करने का मन होगा। तोनहा गांव से राजेश मेहता का बालक धाना मेहता 5-6 साल का घर से दर्शन के लिए जब चला गुरुढ़ा विष्णुपुर अररिया, अपने माँ बाप से बोला कि 300 रुपये गुरु जी को दान दूंगा। 5 साल का बालक। उसके पिता ने 100 रुपये दिया कि 100 दे दो। बोले 3। तो बाप भी होशियार था, बोले 3 देंगे 3 बार। प्रवचन शुरू हुआ तो 100 रुपये दिया, फिर समाप्त हुआ तो फिर 100 रुपये। दूसरी मीटिंग का शुरू हुआ तो फिर 100 रुपये। तो दूसरी मीटिंग का समाप्त हुआ तो बालक बोला फिर 4 दे दो, 400। जिसका बचपन से दान करने का स्वभाव है, जिसको दान देने में आनंद आता है,
जिसको दान करने में रुचि है, जो गुप्त दान भी करता है, अन्नदान भी करता है, श्रमदान भी करता है, रक्तदान भी करता है, धन दान भी करता है, बुद्धि दान भी करता है, ज्ञान दान भी करता है, वस्त्र दान भी करता है, फल दान भी करता है, जल दान करता है, प्रेम दान करता है, क्षमा दान करता है। दान करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ कमी नहीं है। सबसे पहले प्रेम दान करो, सबसे प्रेम का व्यवहार कर दिया करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो कन्या दान करो। अगर कन्या तुम्हारे कोई जन्मी नहीं है तो जिसके ज्यादा कन्या हो एक कन्या गोद ले लिया करो। उसको बता दो इस कन्या की जिम्मेदारी मेरी है। जिसके जिसके कन्या ना हो और जिसकी 2 कन्या है एक कन्या ले लो, उसी के घर रहने दो, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लो। कन्यादान हो गया। उसको पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में, कपड़े पहनाने में, उसकी शादी विवाह करने में जो खर्च आए तुम वहन कर लो तो समझ लो ये कन्यादान तुमने कर दिया है। किसी किसी के भाग्य में बहुत कन्याएं हैं और पुत्र के आशा में 8-8 कन्याएं हो चुकी है। पुत्र देवता पैदा ही नहीं हो रहे, वो लेट कर रहे। पति पत्नी के मन में होता है कि चलो भाई अगली बार शायद पुत्र हो जाए, फिर पुत्री होती। ऐसे सोचते सोचते इंतजार करते करते 8-8 कन्या हो गई, 7-7 कन्या हो गई। पुत्र आ नहीं रहा है। ये पुत्र ये भी पुण्य से ही जन्म लेता है। संतान का लाभ तुम्हारे सत्कर्मों से होता है। इसलिए प्यासे को जल पिलाना बहुत पुण्य होगा, संतान लाभ मिलेगा। गौ माता की सेवा, जननी माता की सेवा करना, भूखे को भोजन खिलाना, सत्संगी भाइयों बहनों को भंडारा खिलाना, प्रवचन करवाना, समागम में दान देना, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। और इस पुण्य से संतान लाभ होता है। और ज्यादा पुण्य अगर हो गया, कोई दिव्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता पोती के रूप में आकर आंगन में खेलता है, जन्म लेता है और तुम्हारे घर को धन्य बना देता है। इसलिए महिलाओं को भी दान पुण्य करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं अरे हमारे घर में एक व्यक्ति तो कर ही रहा, हम तो बस ठीक है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर का एक व्यक्ति रजाई ओढ़ लेगा तो क्या सब घर वालों की ठंडी चली जाएगी? एक व्यक्ति मच्छरदानी लगा लेगा तो सबको मच्छर नहीं काटेंगे? एक व्यक्ति दवा खा लेगा तो सबकी बीमारी चली जाएगी? और एक व्यक्ति सत्संग सुन लेगा तो सबके कान में सत्संग पहुंच जाएगा? कभी नहीं। सबको अलग अलग स्नान करना पड़ता, अलग अलग भोजन करना पड़ता, अलग अलग रजाई ओढ़ना पड़ता है। ऐसे पुण्य भी सबको करना पड़ेगा, अलग अलग सेवा करना पड़ेगा और सबको हाथ बटाना पड़ेगा, तभी सबको पुण्य मिलेगा। उस पुण्य का लाभ संतान लाभ होगा। जहां सत्संगियों को बैठना है, झाड़ू लगाने से बहुत पुण्य होता है। वहां पानी का छिड़काव करो, बहुत पुण्य होता है। भोजन परोसने वालों की संख्या देखा कम है, 1 घंटे भोजन परोस दिया, बहुत पुण्य हो जाएगा। खाओ भी खिलाओ भी। दामाद मत बनो कि दामाद बन के बैठ गए बस। अब कोई पूड़ी देगा तो पूड़ी खाएंगे नहीं, पूरी पत्तल खा जाएंगे।
नहीं नहीं, मैनेजमेंट करो। मैं तो जहां जाता हूं मैनेजमेंट भी करता हूं। छत्तीसगढ़ में कार्तिक राम यादव सिवरी नारायण में प्रवचन करवा रहे थे, भंडारा हुआ। एक भक्त बोला कल आनंद कम आया था, आज ज्यादा आया। तो हमने कहा कैसे? बोले आज सभी सत्संगियों को मैंने खुद दाल भात परोसा है, चावल परोसा है, 3 घंटे खड़े खड़े तो ज्यादा सुख मिला है। कल केवल प्रवचन सुना था लेकिन सेवा नहीं किया था, आज सेवा 3 घंटे किया हूं, उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई है। ये प्रवचन तो थ्योरी है और सेवा प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल उससे भी ज्यादा जरूरी है। सेवा करो। दान प्रसंगों, अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है। आज कांझा बनिया पट्टी के लोग बड़े पुण्यभागी हैं। इतना बड़ा सत्संग कराकर ये 15 से 20 हजार श्रोताओं को ज्ञान दान भी दे रहे हैं, भंडारा करके अन्नदान भी दे रहे हैं, जल पिला करके जलदान भी दे रहे हैं और सभी को नमस्कार करके प्रेम दान भी कर रहे हैं। ये महादान का यज्ञ चल रहा है। गुरुदेव को बुला करके ज्ञान दान की गंगा बह रही है। याद रखना, ये धरती धन्य है, ये गांव धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है जिन्होंने ज्ञान दान का कार्यक्रम रखा है और 20,000 लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति दान भी करो, दूसरों को भक्ति सिखाओ, दूसरों को दान पुण्य सिखाओ, दूसरों को सत्संग सुनाओ और नाम दान भी लो। नाम दान भी जरूरी है। निगुरा बनकर मत घूमो। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। भक्ति की शक्ति को पहचानो, गुरु भक्ति करो, देश भक्ति भी करो। देश के प्रति गद्दारी मत करना। गौ भक्ति भी करो, गाय की रक्षा करना, गाय को मारना नहीं है। और मातृभक्ति करो, मां का सम्मान करना है, मां को गाली नहीं देना है, मां को आंख नहीं दिखाना है। ये आंख भी तुम्हारी नहीं है, ये हाथ तुम्हारे नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, ये मां के शरीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये हड्डी मांस का पुतला ये मां के शरीर से बना है, उसी को आंख दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? मां के पैर छूना मातृभक्ति है। पितृभक्ति करना, पिता की वीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। पसीने की कमाई से तुमको खिला खिला कर जवान किया है। धूप में खड़े होकर मेहनत करके धन कमा करके तुमको शिक्षा प्रदान की। अब तुम अपने पापा को पापा कहने में शर्माते हो, इतने घमंडी हो गए। एक बालक कलेक्टर हो गया, उसके पापा मिलने के लिए गए। 4-5 कलेक्टर और बैठे थे। उन कलेक्टरों ने पूछा ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो उसके लड़के ने कहा ये अपने खास आदमी है। बोले कहां से आए हैं? बोले अपने गांव से ही आए हैं। बोले कौन लगते हैं? बोले खास रिश्ते में। बाप को गुस्सा आया, उठकर खड़ा हुआ, बोले मैं इस नालायक का बाप हूं, खास बताता। अरे बाप को बाप नहीं कह सकते, खास कहते हैं। खेत की घास समझ रखा है। बिना बाप के कौन पैदा हो सकता है? इसमें कौन शर्म की बात? कोई है शर्म की बात? बिना मां के जन्म किसका होगा? भगवान राम भी तो माता पिता से पैदा हुए,
भगवान कृष्ण भी माता पिता से जन्म हुआ, मेरा भी जन्म माता पिता से हुआ। और भगवान कृष्ण के माँ का नाम अमर हो गया। जिस माँ ने पालन पोषण किया यशोदा, यशोदा को भी यश मिल गया। भगवान राम का जन्म देने वाली माँ कौशल्या का नाम अमर हो गया। महाराजा दशरथ का भी नाम अमर हो गया। याद रखना, जिस माँ बाप की संतान हो अपने माँ बाप का नाम अमर कर दो, ऐसे कर्म करके दिखा दो और डंका बजा कर बोलो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरे आश्रम पर जब मेरी माता जी आती थी, अब तो परलोक चली गई हैं, आती नहीं है। मैं सोचता हूँ कुछ चुड़ैल उड़ैल बनकर आ जाए तो आ जाए, बोलो चुड़ैल बनी ही नहीं, मुक्त हो गई, कल्याण हो गया उसका। इतने बड़े महान संत को जन्म दे दिया, वो चुड़ैल क्यों बनेगी? आती थी, सब भक्त लोग पता लगा लेते थे कि गुरु जी की माँ है, तो भक्त लोग उनके पैर छूते थे। तो मैं निकला सत्संग में जा रहा था, तो माँ बैठी थी रास्ते के किनारे, तो उसके पैर छू रहे थे। तो मैंने कहा माता जी, मेरे से ज़्यादा तो आपके लोग पैर छू रहे हैं। तो माता जी ने कहा कि सब तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी वजह से हमारे भी पैर छू रहे हैं और तुम्हारी वजह से हमारी पहचान है। नहीं, माता तो बहुतें होती हैं, लेकिन जिस माँ का बेटा संत बन गया, महान संत हो गया, उस माँ का भी सम्मान बढ़ जाता है। जिस माँ का बेटा जुआरी हो गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, उस माँ का अपमान शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना, जिस माता पिता के संतान तुम बन करके तैयार हुए हो, उस माता पिता का सम्मान भी बढ़ाना, आदर बढ़ाना, नाम बढ़ाना, उसके नाम को मत डुबाना। ऐसी कोई गलती ना करना जो पुत्र और पुत्री की गलती से माँ बाप का नाम डूब जाए, ऐसा पाप लग जाएगा। अपने पापा का नाम बहुत ऊंचाई पर उठाइए, अपनी माँ का नाम ऊंचाई पर उठाइए। देश भक्त बनिए, मातृ भक्त बनिए, गुरु भक्त बनिए, पितृ भक्त बनिए और गौ भक्त बनिए, और हो सके तो अपने गांव के भी भक्त बनो, ग्राम की भक्ति करो। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम भक्ति भी करो, पंछियों के ऊपर भी दया रखो, कीड़े मकोड़ों पर भी दया रखो, सांप और बिच्छू पर भी दया रखो। बच के रहो, उनको भी जीने दो, जाने दो, क्योंकि तुम शक्तिशाली प्राणी हो। मनुष्य अगर ठान ले तो सृष्टि में सबको मिटा सकता है, और मनुष्य यदि ठान ले तो सृष्टि में सबको बचा सकता है। तुम शक्तिशाली हो। गुरु के ऊपर भी दया रखना। कभी चरण छूने के चक्कर में गुरु को ढकेल ना देना। कई बार लोगों ने हमको ढकेल दिया है। अब 10-12 लोग जब ढकेलते तो हम इतना कहां रोक पाएंगे। कभी गुरु जी को ढकेलना मत। इसलिए मैं बीच वाले रास्ते से आना बंद कर दिया। मैं समझ गया खतरा है, ये 20,000 ढकेलेंगे तो ढकेल जाऊंगा मैं।
कभी कभी चांस मिल जाए, चांस, तो गुरु जी के चरण कोमल हाथों से छूना। ऐसे नाखून से खुरच मत देना। गुरु जी के चरण बहुत कोमल हैं, नाखून से खाल छिल जाएगी। तुम्हारे गुरु जी बहुत कोमल हैं। 3 चीजें बहुत कोमल होती हैं, एक तो फूल, दूसरे गुरु और तीसरे बहू। सबको अच्छा लगा? नंबर 1 गुरु बहुत कोमल होता है। नंबर 2 फूल, फूल भी बहुत कोमल होता है। नंबर 3 बहू, बहू को भी संभालना कोमलता से। अपने माता पिता के ऊपर भी दया करना, प्रेम करना। मां के भक्त बन करके जियो। भारत माता की भी भक्ति करो। ये पहला देश है जिसको भारत माता माना गया है। ये हिंदुस्तान, इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हिंदुओं की बाहुल्यता है, इसलिए ये हिंदुस्तान। हिंदी भाषा है, यहां हिंदू बहुत रहते हैं। और भी मजहब मिक्स है, हिंदू की संख्या बहुत है, इसलिए हिंदुस्तान। भारत माता, जननी माता, गौ माता, धरती माता। इस धरती की मिट्टी को जब विदेश जाना, अपनी धरती की मिट्टी को उठाकर तिलक लगा लेना और कह देना, हे भारत माता, हे धरती माता, मैं विदेश तुझे प्रणाम करके मस्तक में लगा कर जा रहा हूं। ये शरीर विदेश में रहे, लेकिन मेरा मन और माइंड तेरे चरणों में लगा रहे। इस भारत की माटी को भूल ना पाऊं और वापस लौटकर फिर अपनी धरती पे आ जाऊं, ऐसा कहकर जाना। धन्य है तुम्हारे देश की धरती। अपनी बूढ़ी और कमजोर मां के ऊपर भी दया करना, करुणा करना। सासू मां के ऊपर भी कृपा करना। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गरीब घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक के जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने मजदूरी करके उस बालक का पालन पोषण किया, शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा सब सहयोग किया। उस बालक को बचपन में उस मां ने एक संत से आशीर्वाद दिलाया। संत की कृपा दृष्टि पड़ी। वो बालक, गरीब महिला का बालक, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके IAS की परीक्षा क्रॉस किया और कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद शादी किया। मां की इच्छा थी अपनी बहू को भी देख लूं। बहू आ गई, कलेक्टर की बहू। मां को खुशी है कि मेरा बेटा कलेक्टर है। याद रखना, कलेक्टर को कलेक्टर बनने में जितनी खुशी नहीं होती है,
उससे कहीं ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया। उससे कहीं ज्यादा खुशी पत्नी की होती है कि मेरा पति कलेक्टर है। उससे ज्यादा खुशी तुम्हारी बहन को होती है, बहन सोचती मेरा भाई कलेक्टर है। उससे ज्यादा खुशी तुम्हारे मामा को होती है, नाना को होती है कि मेरा भांजा, मेरा नाती कलेक्टर बन गया है। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे दादा दादी को होती है कि मेरा पोता, मेरी पोती कलेक्टर बन गया। क्या बात होती है। तुम्हारे कलेक्टर बनने से तुम जितना खुश नहीं हो, उससे ज्यादा कहीं तुम्हारे रिश्ते से जुड़े हुए लोग खुश हो रहे हैं। इसलिए कलेक्टर बन करके उनको भूल न जाना। कितने लोग कलेक्टर बन जाते हैं तब से लौटकर अपने गांव वापस ही नहीं आते। वो कहते हैं ये गांव तो कबाड़ा है। अरे मूर्ख, इसी कबाड़ा से तो लबाड़ा पैदा हुआ। फालतू बात करता है। चल इधर आ, मकई खेत में मकई खा ले, अपने साथियों के साथ बैठ। जितना ये लोग तुम पर प्रेम न्यौछावर करेंगे, जितना तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, इनके साथ में बचपन तुम खेले थे, इन्हीं गलियों में घूमे थे, अब कलेक्टर बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन अपने गांव में आइए समय निकाल करके और अपने गांव का नक्शा भी बदल डालिए और ट्रांसफर कराकर अपने जिले में पहुंचिए और वहां सारे फंड दे दीजिए, अपना गांव चमकदार बना दीजिए। जन्मभूमि को भूलना नहीं है। गांव वालों को भी फायदा होना चाहिए जिस गांव में जन्म लिया है। सच बताता हूं, मैं तो जैसे बनिया पट्टी, कांझा बनिया पट्टी में प्रवचन किया हूं, मैं जिस दिन सीएम बन जाऊंगा सबसे पहले यही का नक्शा सब बदल दूंगा, पूरा पूरा चेंज। 100 करोड़ यहां दूंगा। लोगों के जिनके मकान झुग्गी झोपड़ी है सब तोड़ के नया 3 मंजिल खड़ा करूंगा और फिर बोलूंगा आप प्रवचन कराओ, सीएम भी और गुरुजी भी। जय बजरंगबली, तू इन मन। जिनके शुभकामनाओं से तुम बड़े बनते हो, जिनके शुभ चिंतन से तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो, उस मां को मत भूलना, पिता को मत भूलना, रिलेशन वालों को मत भूलना और उन ग्रामवासियों को मत भूलना जिन्होंने शुभ कामना करके तुमको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनको नमन करना और उनको हमेशा याद रखना, धन्यवाद देना। तुम और ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे, तुम्हारी सीमा नहीं रहेगी कोई, कहां तक तुम पहुंचोगे। साहिब बंदगी बोलो। मैं थक गया हूं, प्रवचन बंद कर देता हूं। बंद कर दो, हैं? भूख लग गई है, बंद कर देता हूं। प्यास लगी है, बंद कर देता हूं। नींद आ रही, बंद कर देता हूं। अरे कुछ नहीं लगा है, केवल नाटक कर रहा हूं। आज तो बहुत अच्छा खा पी के आया हूं। 2 पराठे खाया हूं दिनेश यादव के यहाँ, थोड़ी खीर, थोड़ी सब्जी। आज तो माल छका हूं। और छोले भी चना और मटर एक ही मिक्स करके बना दिया। छोले दोनों मिक्स किया तो डबल मसाला भी डाल दिया साधु ने। और फिर मेरे से कहने आया कि मसाला डबल था। हमने कहा डबल था और छोले और मटर भी डबल था। बोला अब कल सिंगल कर दूंगा। हमने कहा तुम भी डबल ही हो। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न थकान है। केवल आपके प्रेम को पा करके, आपकी श्रद्धा को देख करके मेरे मुखमंडल पर भी एक नई मुस्कान है, नई मुस्कान है। कोई थकान वकान नहीं। साहिब बन गए। साहिब माँ बहू को देखती है, माँ खुश हो जाती है कि मेरी बहू आ गई है। मिट्टी तो मिट्टी है, पर मिट्टी से जो गुलाब का फूल खिलता है, गुलाब के फूल को देख करके ये मत सोचना कि आकाश में खिला है,
ये मिट्टी से ही खिला है। माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, उनसे जो पुत्र और पुत्री गुलाब की तरह खिले हैं, तो ये मत सोचना ये बिना माँ के हैं। किसी माँ ने ही फाउंडेशन बनकर उनको खिलाया है। बहू ने जब अपनी सासू को ठीक से देखा तो सासू माँ के एक आंख नहीं थी, अर्थात सासू कानी थी। कानी, कानी समझते हो? जिसके एक आंख नहीं होती उसको कानी और काना कहते थे। बहू को बहुत गुस्सा आ गई कि अरे कानी का मुंह देख करके सब अशुभ हो गया। अब देखिए बहू को ज्ञान नहीं है। उस कानी स्त्री का पुत्र उस कानी माँ का दूध पिया, गोद में खेला, कानी माँ के मुंह को रोज देखा, वो पढ़ लिख करके इतना शुभ हो गया कि कलेक्टर हो गया। और ये बहू कल आई है, ये अपनी कानी सासू को देखकर सोच रही कि अशुभ हो जाएगा। अरे अशुभ नहीं होगा, तेरा पति जो है वो कानी माँ से पैदा हुआ और कानी को देखा और कानी के हाथ का पानी पिया और कानी का दूध पिया और कानी का भोजन खाया और कानी की गोद में खेला। वो कानी को देखते देखते कलेक्टर बन गया। तो तेरी सासू कानी है, तू भी कानी को पानी पिला दे, कानी को दूध पिला दे तो तू भी नहीं कलेक्टर बनेगी, लेकिन कलेक्टर की पत्नी बन गई तो इतना क्या कुछ कम बन गई है, ये भी बहुत बन गई है। लोग इन सब भ्रांतियों में फंसे रहते हैं कि आज काना को देख लिया तो कुछ अशुभ हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ हो जाएगा। और बिल्ली से पूछो उसका रास्ता आदमी काट गया तो उसको कितना अशुभ होगा। तुम भी तो रास्ता काट गए हो। कितने ज्योतिषी बता देते हैं 7.5 शनि लगा हुआ है, बस घबरा गए। कैसा 7.5 शनि? ये भ्रांति है, भ्रम है, ढकोसला है। एक ज्योतिषी रोड किनारे बैठा हुआ सबकी हस्तरेखा देख रहा था, सब लोग दिखा रहे थे। एक आदमी का हाथ देखा, बोला कि तुम्हारी भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो आदमी डर गया, उसने कहा अरे महाराज क्या करना पड़ेगा? तो ज्योतिषी ने कहा शनि देवता को शांत करने के लिए कुछ दान करना पड़ेगा। बोले क्या दान कर दो? ज्योतिषी बड़ा ठग था, दान तो करना चाहिए लेकिन ठगाना नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने कहा 101 रुपया दान करो तो 7.5 शनि को मैं शांत कर दूंगा। तो उस गरीब आदमी ने कहा 101 तो है नहीं, तो बोले 51 दे दो हो जाएगा। बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 रुपया निकाल। बोले 21 भी नहीं, गरीब आदमी। तो बोले 5 का नोट निकाल दे, फालतू बात मत कर। बोले 5 रुपया भी नहीं है। तो बोले निकल बाहर, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं, बेवकूफ कहीं के जड़। अब 1 रुपया भी नहीं, 5 रुपया भी नहीं, तो 7.5 शनि लगकर करेगा भी क्या? और शनि देवता है तो देवता किसी के ऊपर क्यों लगेगा? देवी और देवता के नाम पर दूसरों को ठगने का धंधा बंद कर दीजिए। देवी और देवता के नाम पर बकरे की बलि, भैंसा की बलि, सुअर की बलि करना बंद कर दीजिए। देवी और देवता दया की मूर्ति होते हैं, उनके नाम पर बकरा काटना, भैंसा काटना, सुअर काटना ये महापाप का काम होता है। याद रखना, देवी देवता के नाम पर फल काटिए, खीर बांटिए, लेकिन ये मांस वहाँ वितरण नहीं होना चाहिए। और किसी देवी के मंदिर में बकरा, भैंसा, भेड़ा कटना नहीं चाहिए। देवी अहंकार को कटना देखना चाहती है। अपने अहंकार को देवी के चरणों में ज्ञान की कटार से काट करके भेंट कर दीजिए तो देवी खुश हो जाती है। ये बकरे को काट कर भेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अहंकार काट करके उनके चरणों में रख दीजिए तो देवी का आशीर्वाद मिल जाता है। साहिब बंधु,
बहू अपनी सासू को देख करके नफरत करने लगी। अपने पति कलेक्टर से कहा कि माताजी को गांव में छोड़ दो, हम लोग सिटी में रहेंगे, इनको अपने घर पे मत रखो शहर में। धीरे धीरे पति भी अपनी पत्नी के चंगुल में आ गया था। मां को गांव में छोड़ दिया। बूढ़ी मां, अकेली मां, कमजोर मां, अशक्त मां, प्रेम से भरी मां गांव में पड़ी है, तड़प रही है। कोई पानी देने वाला नहीं है। कलेक्टर की मां है, धनवान की मां है, लेकिन मां की ये दुर्दशा हो रही है। जितने वृद्धाश्रम हैं वहां जाकर के देखिए, ज्यादातर धनवानों के माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं और गरीबों के माता पिता अपने घर में मुस्करा रहे हैं और बेटे बहू का प्रेम पा रहे हैं। याद रखना, तुम बड़े आदमी तब कहलाओगे जब अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर में रख करके उनको टाइम पर नाश्ता और भोजन खिलाओ, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, पैर छुओ, उनको खुश रखो, तब तुम बड़े आदमी हो। वह बड़ा आदमी नहीं है जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़ा है। वो काहे का बड़ा है? वो तो नरक में खड़ा है, उसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में ही जाना पड़ेगा। अपने बूढ़े माता पिता की गम खा करके, सह करके सेवा कीजिए, सेवा से ही मेवा मिलने वाला है। आप गाय भैंस की सेवा कर लेते हो, कुत्ते बिल्ली की सेवा कर लेते हो, चिड़ियों की सेवा कर लेते हो, पशु पक्षियों की सेवा कर लेते हो, तो क्या अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? माता पिता की सेवा गम खाकर कर लेना। और माता पिता से भी कहूंगा, अपने बेटे बहू को सताना नहीं, दुखाना नहीं, कठोर बोलना नहीं, गाली देना नहीं, गम खा करके रहना, खुश रहना और अपने बेटे और बहू को धन्यवाद भी देना और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद भी देना और बेटे बहू को क्षमा भी कर देना। बेटे बहू को दुख नहीं देना है। माता पिता का भी धर्म है कि बेटे बहू को सदा प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, ताकि बेटे बहू तुम्हारी सेवा कर सके। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना सदा। गाइए संजय, अजीब, मनीष, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे बहुत सुंदर, ताली बजाकर गाइए, मुस्कुरा कर गाइए। आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में बहुत सुंदर, भाव से गाइए। आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। गाते रहो, हम कुछ काम कर रहे हैं, इधर देख लिया करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हाँ, बहुत अच्छा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल,
हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। सब शांति से बैठ जाए, कोई आवाज नहीं। कलेक्टर अपनी माँ को गांव में छोड़ देता है। माँ कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी दुखी होती है, कभी जमाना को याद करती है। कितना स्वार्थी संसार है। अपना पुत्र भी अपना नहीं हुआ, बहू ने आकर के पुत्र के दिमाग को भी बदल दिया है। एक दिन कलेक्टर के पुत्र का जन्म हुआ। माँ को सूचना मिली। माँ मिलने के लिए जाती है और कहती है, मेरा पोता मुझे दिखा दीजिए। बहू कहती है, सासू जी तुम कानी हो, पोता को देखोगी अशुभ हो जाएगा, इसलिए हम पोता को न दिखाएंगे न छूने देंगे। धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया। रोती हुई सासू अपने गांव वापस आती है। बेटे ने कहा कि माँ तुम यहां मत आया करो, तुम कानी हो, इससे हमारी बदनामी होती है। लोग कहते हैं कलेक्टर की माँ कानी है, तो कानी का बेटा है, इसलिए मत आया करो। माँ का मन दुखी हो गया। एक दिन कलेक्टर का प्रोग्राम अपने जन्मभूमि के गांव में लगा हुआ था। गांव में गया, प्रोग्राम किया तो उसके मन में मां की याद आ गई। ग्रामवासियों से कहा कि मैं अपनी मां से मिलूंगा, ले चलो मुझे। वहां मिलने गया। जब दरवाजा खोला तो देखा कि मां मरी पड़ी हुई है। आज सवेरे सवेरे उसका देहांत हो गया है। मां की लाश को देख करके कलेक्टर के मन में पुरानी यादें आ गईं कि यही वह मां है जो अपने आंचल का दूध पिलाती थी।
उस माँ की लाश के पास में एक कागज पर लेटर लिखा हुआ रखा था। उस लेटर को उठाकर कलेक्टर ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि बेटा, मैं कानी थी इसलिए तूने भी मुझसे नफरत किया, तेरी पत्नी ने नफरत किया, गांव वालों ने नफरत किया, तेरे शिक्षकों ने, तेरे मित्रों ने भी नफरत किया, और इस कानी होने के कारण तूने मुझे छोड़ दिया, तेरी पत्नी ने मुझे गांव में छोड़ दिया अकेले। पर मैं अब जी नहीं सकती हूँ, पर इतना कह करके मैं मरूंगी कि मैं कानी कैसे हुई। बेटा, आज कानी की कहानी सुनाती हूँ। तू जब जन्म लिया था तो तू स्वयं काना पैदा हुआ था। बहुत से डॉक्टरों को मैंने दिखाया, तेरा कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि यदि कोई अपनी आंख दे दे तो तुम्हारे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। कोई आंख देने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने अपनी एक आंख तुझको दे दिया। उस दिन से मैं कानी हो गई और तू जो काना था तू आंख वाला हो गया। लेकिन तू आंख वाला हुआ पर भीतर से अंधा हो गया अपने पत्नी के मोह में और मुझको अकेले छोड़ दिया। और मुझे खुशी है कि मैं अपने बेटे को आंख दे करके संसार छोड़कर जा रही हूँ। ये तेरी माँ की आत्मा तुझे दुआएं देती है। तूने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुझको दुआ देती हूँ, तू सुखी रहे। इस पत्र को पढ़ करके कलेक्टर फूट फूट कर रोता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, पत्र दिखाता है। पत्नी भी रोती है कि मेरी सासू कानी नहीं थी। कलेक्टर कहता मेरी माँ कानी नहीं थी, बल्कि मैं काना था। मेरा कानापन मिटाने के लिए मेरी माँ ने मुझे आंख दे दिया तो मैं आंख वाला हो गया, माँ कानी हो गई। उस माँ के साथ मैंने इतनी नफरत किया, इतना गलत व्यवहार किया। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है और दुख है। याद रखना, आपकी माँ लंगड़ी हो, कानी हो, बहरी हो, लेकिन फिर भी उसका अनादर मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे कारण ही कानी हो गई हो। अब तुम उसका अनादर करोगे, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। अपने धर्म को कभी भूलना नहीं। आपका जीवन पवित्रता को प्राप्त हो। आपका दुख आपको दुखी न कर सके। आपका स्वभाव बहुत सुंदर बने। मान सम्मान की इच्छा आपकी समाप्त हो। अपमान की चोट आपको घायल न कर सके। अभिमान आपके अंदर स्थान न पा सके। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। स्वर्ग में स्थित आत्मा का लक्षण होता है वो दानी होगा। दिल खोलकर दान करना। मधुरा च वाणी, और उसकी वाणी बहुत मधुर होगी। मधुर वाणी बोलना। अपनी वाणी को बिगड़ने मत देना। वाणी की साधना करो। कम बोलो, धीरे बोलो, संभल कर बोलो, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द सैकड़ों साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं।